राजनीति में वक्त बताता है कौन अपना है और कौन गैर है। भाई साहब, गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज के सभी दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का नमस्कार है। चौरी चौरा विधानसभा, इतिहास इस नाम को कभी भूलता नहीं है। वैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, माहौल बड़ा गर्म है। भाजपा से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे अजय सिंह जी, अब निर्दलीय मैदान में कूद गए हैं। भाजपा ने कैंडिडेट बनाया है गठबंधन प्रत्याशी सरवन निषाद का। सरवन निषाद संजय निषाद के बेटे हैं। चलिए अजय जी से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ तैयारी चल रही है और चौरी चौरा को विकसित करने के लिए क्या विजन है। बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए हैं। क्या जानना चाहते हैं? विधानसभा की तैयारी आप कर रहे हैं, चौरी चौरा में क्या समस्याएं अभी देख रहे हैं और चौरी चौरा को किस स्तर पे विकसित करना चाहते हैं? चौरी चौरा अभी अपने मूलभूत समस्याओं में ही उलझा हुआ है। अभी आज भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम जिस मुकाम पे चौरी चौरा को रहना चाहिए नहीं ले जा पाए हैं, उसको वहाँ पे पहुँचाना कि सारी व्यवस्थाएं पर सुचारू ढंग से चलें। आज भी थाने, तहसील, ब्लॉक दलालों से घिरे हुए हैं और हम लोग के गांववासी नाली खड़ंजे में ही उलझे हुए हैं। आज भी आप चले जाइए गांव में, बरसात के समय में आप सही ढंग से किसी भी ग्राम सभा में कोई ऐसी सड़क नहीं होगी जिसको आप पार कर सकें। तो निश्चित तौर पे हम लोगों को पहले तो मूलभूत समस्याएं, ये नाली खड़ंजे से इनको बाहर निकालना और जो इनकी सरकारी सुविधाएं हैं आज भी केवल कागज़ों में ही हैं। जो वास्तविक हकदार है उन तक ये सब नहीं पहुंच पा रहा है। किसी को पेंशन नहीं मिलता है, किसी को आवास नहीं मिलता है। मिलता तो है, एक ही व्यक्ति को 5-5 बार मिल जाता है। जो वास्तव में जिसको ज़रूरत है, आज आप चलिए तो हम आपको दिखा दें गाँव में कि स्थिति क्या है। एक ही व्यक्ति 5 बार पा रहा है, किसी व्यक्ति के पास नहीं है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो इन सब समस्याओं से निकालना और यहाँ पे रोजगार के अवसर पैदा करना, शुगर मिल को चालू करना, शराब फैक्ट्री को ठीक ढंग से चलवाना और यहाँ पे जो कछार क्षेत्र की समस्याएं हैं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो जाता है हमारा हर साल, डरे रहते हैं बाढ़ क्षेत्र के उस बांगर क्या कहते हैं उसको, दोआबा क्षेत्र के लोग कि हर साल यहाँ बाढ़ आएगी। ये बाढ़ हम लोग रोकने के लिए स्थायी कुछ निदान करें, बंधों की बोल्डर पिचिंग कराएं। इसके लिए अगर बोल्डर पिचिंग सारा एक साथ संभव नहीं है तो कम से कम बरसात के पूर्व उसकी सफाई और रख रखाव ठीक ढंग से करवाया जाए। इन सब पे काम करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि का सक्रिय रहना, जागरूक रहना ही बहुत आवश्यक होता है। पिछली बार जो बाढ़ आई थी अभी कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा, वो बांगर क्षेत्र, राजधानी क्षेत्र में आई थी। वो हमारे ऊंचे क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आज तक कभी बाढ़ नहीं आई थी। दोआबा में ही बाढ़ आता था। लेकिन ये बाढ़ थी केवल लापरवाही की बाढ़ थी। जो हमारी विधायक रही निवर्तमान, चाहे अभी भी कह लीजिए, आज तक तो है ही हैं वो, इन्होंने कभी इसके लिए कोई काम करने का प्रयास नहीं किया या किसी भी चीज़ के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उसी के वजह से, उनके लापरवाही की वजह से अधिकारियों ने कभी ध्यान नहीं दिया और बाढ़ की समस्या से ये पूरा क्षेत्र डूब गया। मौजूदा राजनीति की हम बात करें तो तमाम बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं उनके पास स्टार प्रचारक हैं। आप निर्दलीय मैदान में हैं, तो आखिर कैसे टक्कर देंगे, कैसे घेरेंगे, ताकि आप भी राजनीति का एक बड़ा अनुभव है, बड़े धुरंधर माने जाते हैं, लेकिन चारों तरफ से जो अलग अलग पार्टियों का घेराबंदी है, तो कैसे अपने आप को साबित करेंगे? हमको साबित ही नहीं करना है। यहाँ पे चुनाव जनता लड़ रही है, पूरी जनता निकल पड़ी है अजय कुमार सिंह टप्पू बन के। आप चाहे जहाँ जाएँ, विधानसभा के किसी भी कोने में जाएं, वो स्टार ही प्रचारक बन के रह जाएंगे, वो कागजों में सिमट के रह जाएंगे। जनता नकार चुकी है। जनता किसी बाहरी व्यक्ति को अब स्वीकार नहीं करेगी जिसका कि चौरी चौरा की धरती से कोई लगाव ना हो, जो यहाँ का बेटा नहीं होगा। सारे पार्टियों ने बाहरी प्रत्याशियों को भेजने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने हवाई जहाज़ से भेजा है कि जाओ जहाज़ से सर्वे करके चले आओ तुम, तो जहाज़ से सर्वे कर रहा है और सर्वे करके वो चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको भेजा है वो अपने अलायंस में पता नहीं क्या मजबूरी रही है। अभी ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन आपने देखा है, कितना छीछा लेदर हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य का आपने देखा है, कितना छीछा लेदर हुआ। हमको तो नहीं लगता है निषाद पार्टी के साथ कोई गठबंधन करना था। इनका कोई नेटवर्क नहीं है। ये ज़बरदस्ती का कागज़ों में संगठन बना के ये लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं।
15 सीट इन्होंने लिया भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व में सबसे ज़्यादा इसके कार्यकर्ता हैं, 20 करोड़ कार्यकर्ता हैं। उसके बावजूद इस छोटे से जो कागजी दल है उससे समझौता करके 15 सीट दिया। 14 सीट उसने ठाकुरों और ब्राह्मणों को बेच दिया करोड़ों करोड़ों रुपए में। आप सब लोग पत्रकार बंधु इस बात को जानते हैं। और 1 सीट दिया है अगर निषाद पार्टी ने अपने किसी निषाद भाई को, तो अपने बेटे श्रवण निषाद को दिया है। ऐसे लोगों का निषाद समाज भी बहिष्कार कर रहा है। तो आप दोनों मुख्य पार्टियों का जान ही गए। और तीसरी रही बहुजन समाजवादी पार्टी, वो भी बाहर के हैं। तो यहाँ की जनता ने ये ठान लिया है, अभी हम लोग पिछला 5 वर्ष इतना योग्य मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री और यहाँ का हमारे पार्टी की विधायक संगीता यादव के रहते हुए यहाँ पे विकास की एक ईंट नहीं रखी गई। जबकि आयुष विश्वविद्यालय जैसा प्रोजेक्ट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ भेजा था, इसकी लापरवाही के नाते, इसकी उदासीनता के नाते, ज़मीन का सही ढंग से इसने व्यवस्था नहीं करवाया, कोई प्रयास ही नहीं किया, उस प्रोजेक्ट को इसने जाने दिया आसानी से, वो पिपराइच विधानसभा में चला गया। इसको क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों का जो चौरी चौरा की वो भी नहीं थी, उसका न कोई लगाव है, न कोई लेना था न देना था। और पार्टियों ने अब पार्टी प्रतिनिधि भेजना शुरू कर दिया है, जनप्रतिनिधि नहीं। किसी को अब जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए। आप ये मान के चलिए कि अगर ऐसा ही होता रहा, कारपोरेट सिस्टम में पार्टियां चलती रहीं, तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह पार्टियां हो गई हैं कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये नहीं है कि वो जनता के प्रतिनिधि कार्य करते हैं, क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के सुख दुख में रहते हैं, लोगों के साथ खड़े होते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई पार्टियों ने टिकट देना बंद कर दिया है। और वो मैनेजमेंट सिस्टम में जो फिट बैठता है ऊपर से ऊपर, उसका उस क्षेत्र से लेना देना नहीं है कि नहीं है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कौन है, वो समाज के लिए क्या करेगा, वहाँ के लोगों के लिए क्या करेगा, इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, उसकी सेटिंग बैठ गई ऊपर तो बता दिया जाता है कि ये फलाने जात का है। बात करते हैं आप सर्व समाज की, सबको लेके चलने की, और जब टिकट देने का समय आता है तो वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके जात के आधार पर मैनेजमेंट सिस्टम से कौन कहाँ का है, कहीं का भी है, उठा के भेज देते हैं। और 5 साल वहाँ की जनता तबाह और परेशान रहती है। तो ऐसा अब न होने दिया जाए। इसके नाते जनता ने हमारे ऊपर दबाव बनाया, कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया कि नहीं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और आप देखिए आज की डेट में यहाँ की जनता, माताएं, बहनें, नौजवान, पुरुष, सब लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे अजय कुमार सिंह टप्पू बन के लड़ रहे हैं। किसी को ये नहीं लग रहा है कि ये, यहाँ पे आप देखिए चौरी चौरा में उत्सव जैसा माहौल है। आप किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, कहीं भी क्षेत्र के किसी कोने में चल जाइए, आप पूछिए कि कौन यहाँ पे जीत रहा है, चाहे कौन लड़ रहा है, तो एक ही नाम आएगा, अजय कुमार सिंह टप्पू। श्रवण निषाद के पिता संजय निषाद का कहना है कि 3 तारीख को ऐसा शॉट लगाएंगे कि बाउंड्री के बाहर गेंद चला जाएगा, दूर दूर तक कोई दिखेगा नहीं। क्या जवाब होगा? बिल्कुल वो लगाएंगे, निश्चित तौर पे उनकी योग्यता है, उनके लड़के के अंदर बहुत बड़ी योग्यता है कि वो बलात्कार करके आया है, हत्या आरोपी को बचाने का काम करता है। तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई वो साट लगाएंगे, रुपया बांटेंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। और वो कौन सा साट लगा देंगे कि जब जनता नकार रही है, उनको स्वीकार नहीं कर रही है, एक बलात्कारी, एक हत्या आरोपी हमारी चौरी चौरा की क्रांतिवीरों की धरती है, इसका वो प्रतिनिधित्व करेगा? ऐसा हम लोग होने देंगे? यहाँ की जनता होने देगी? वो कतई स्वीकार नहीं है। और जनता स्वीकार नहीं कर रही है, नकार दी है। वो ज़बरदस्ती का भाषण और बयानबाजी दे के अपने आप को माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरे क्षेत्र में चले जाइए, कोई उसका नाम भी नहीं जानता है। अखबारों की कटिंग आपके पास है, रखी हुई है कि देख लीजिए, बलात्कार का आरोप 6 महीने पहले लगाया है, उसी के पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने लगाया है। और संजय निषाद के ऊपर खुद ऐसे आरोप हैं। तो आप देखिए, ऐसा आदमी क्या हम लोग का प्रतिनिधित्व करेगा? भारतीय जनता पार्टी की ने उसकी यही योग्यता देखी कि एक बलात्कारी और एक हत्यारा, ये हम लोग का नेतृत्व करेगा? अच्छा, ये बताइए हमको सर कि एक मामला उठा था अंकुर शुक्ला हत्याकांड। अब सभी पार्टियां जो है ब्राह्मण वोटों को तराशने के चक्कर में लगी हैं। अजय सिंह टप्पू कितना कामयाब हो पा रहे हैं? क्या ब्राह्मण वोटर आपके साथ है? हम किसी को सहेजने में नहीं लगे। हमारा चौरी चौरा परिवार है, ये शहीद बंधु सिंह की धरती है। सारे लोग हमारे परिवार के वो समान हैं, सारे लोग बंधु सिंह के परिवार हैं। और इसमें सहेजने की या हटाने की कोई बात ही नहीं। मैं उन्हीं के लिए लड़ रहा हूँ, उनके सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। ये लड़ाई चौरी चौरा की जनता की सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई ही बाहरी बनाम लोकल है।
क्योंकि 200 साल पहले हमारे पूर्वज ने इस धरती के लिए, यहाँ के लोगों के लिए फांसी के फंदे को चूमा था और अपनी रियासत को ठोकर मारा था। 40 वर्ष हमारे बड़े भाई स्वर्गीय विनय कुमार सिंह बिन्नू ने इस धरती के लिए लड़ाई की है और मैं उसी कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो यहाँ पे ब्राह्मण वोटर हों या पासवान हों या निषाद हों या कोई भी बिरादरी हो, आप उनसे पूछ लिए जाके कि वो हमारे साथ हैं कि इन बलात्कारियों के और ये 25 दिन के लिए आए हुए ठेकेदारों के पास है। क्या आप खुद से सवाल पूछिए और जाके जनता से पूछिए कि क्या ये 3 मार्च के बाद यहाँ दिखाई देंगे। चुनाव परिणाम चाहे जो वो जीते चाहे हारें, वो जनता के लिए आए हैं कि अपने लिए आए हैं, वो जनसेवक हैं कि स्वयं सेवक हैं, अपने लिए वो सेवा करने आए हैं कि जनता की सेवा करने आए हैं। अगर जनता की सेवा करने आते तो वो 5 वर्ष तक यहाँ काम करते। काम हर पार्टी का कार्यकर्ता 5 वर्ष तक करता है और चुनाव के समय में ऐसे ही उठा के ऊपर से भेज दिया जाता है मैनेजमेंट सिस्टम से, और इसको जनता अब स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि पिछला 5 वर्ष किस तरह से झेला है यहाँ की चौरी चौरा की जनता ने, ये हम लोग जानते हैं, यहाँ के लोग जानते हैं, यहाँ कार्यकर्ता जानते हैं। उनके सम्मान को रखने के लिए, उनके मान सम्मान को कोई ठेस न पहुँचाए, इस नाते हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा ये बताइए 10 मार्च को क्या होगा? ऐतिहासिक विजय होगी। चौरी चौरा हर 100 साल पे इतिहास लिखता है। 200 साल पहले हमारे पूर्वज शहीद बंधु सिंह ने लिखा था। उसी से प्रेरणा लेके 100 साल पहले क्रांतिवीरों ने थाना फूंक के इस देश के राजनीति की दशा और दिशा बदली थी और फिर उसी तरीके से ये क्रांतिकारी धरती एक इतिहास लिखने जा रही है और इसी से प्रेरणा यहाँ से फिर ये हम लोग एक चिंगारी, एक ईंट रख रहे हैं कि पार्टी प्रतिनिधि बनाना बंद करे, जनप्रतिनिधियों को बढ़ावा दे। इससे जनसेवा की भावना लोगों में बढ़ेगी, लोगों में काम करने की उत्सुकता रहेगी, लोगों का मनोबल नहीं तोड़े। अगर जन भावनाओं को दबाने का पार्टियां कार्य करेंगी तो कोई भी दल हो, जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैंने कदम बढ़ाया है, जनता हमारे साथ इस विश्वास के साथ कदम बढ़ाई है कि मैं उनको निराश नहीं करूंगा और ये वास्तविक रूप से जान लीजिए, कहूँगा न पत्रकारों को निराश करूंगा, आप लोग भी निराश नहीं होंगे कि मैं जो आज बयान दे रहा हूँ कोरा बयान नहीं है। मैं कुछ करके दिखाऊंगा, करने के लिए मैं यह राजनीति में उतरा हूँ। और निश्चित तौर पे ये जो थाना तहसील ब्लॉक हैं, इनकी दलालियों से आम जनता त्रस्त है। 10 रुपए के फार्म में हज़ारों रुपया देते हैं सब और 6-6 महीने दौड़ते हैं। लोगों को उनकी जो मूलभूत चीज़ें हैं जो सरकार मुहैया कराती है, कहने के लिए सरकार भेजती है, लेकिन उनके पास सही ढंग से पहुंच नहीं पाता है क्योंकि बेचारे गरीब हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। छोटे छोटे लोग उनको डरा देते हैं, वो तो सिपाही देख के भग जाते हैं। ऐसे लोग हैं, हमारे मासूम लोग हैं, उनको एक हिम्मत दिया जाएगा, एक बल दिया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा और समाज के आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग समाज सेवा की भावना से राजनीति में आए हैं, न कि धनोपार्जन के लिए आए हैं। धनोपार्जन तो मैं पहले करता ही था क्योंकि मैं व्यापारी था, व्यापार छोड़ के मैं आया हूँ, जनता की सेवा के लिए आया हूँ, ये आप जानते हैं। क्योंकि 2017 के पहले हमारे जब बड़े भाई स्वर्गीय विनय कुमार सिंह बिन्नू थे तो मैं उनके पीछे से समर्थन में खड़ा रहता था, मैं राजनीति में नहीं रहता था। यहाँ तो लोगों को जब ये इनके विधायक बनने के बाद, हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री बनने के बाद चौरी चौरा में उन्होंने जिस तरह की गंदी राजनीति की है उसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। तो फिर जनता ये गलती करने को तैयार नहीं है और पार्टी द्वारा थोपे गए प्रत्याशी को, जो एक बलात्कारी है, हत्यारा है, उसको स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और ये हवाई जहाज़ से सर्वे करने आए प्रत्याशी को भी जनता नकार चुकी है। और जो हाथी से आया है उसने तो अपने पार्टी को ही यहाँ तोड़ दिया, आते ही तोड़ दिया है, अपने लोगों को नहीं सहेज पाया तो समाज को क्या सहेजेगा। और सर यहाँ बात लोग सर समाज की करते हैं और करते हैं फिर बात चुनाव के समय में केवल जात की। इससे जनता को बाहर निकालना है और उसका नींव का पहला ईंट चौरी चौरा रखने जा रहा है। अजय जी, आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए, कल तक बीजेपी के लिए दावेदारी ठोक रहे थे, टिकट मांग रहे थे, अब टिकट नहीं मिला, अब निर्दलीय मैदान में कूद गए हैं। अब आने वाले 10 मार्च की तारीख तय करेगा कि चौरी चौरा विधानसभा में क्या होगा, चौरी चौरा का ताज किसके सिर पर होगा और यहाँ का विधायक कौन बनेगा। फिलहाल देश दुनिया पूर्वांचल की खबरों के लिए आप सब गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ और गाँव वाले रिपोर्टर के साथ बने रहिए।